पानी पानी पानी। आज बहुत गर्मी है। सुबह से 10 मालाएं फेर चुकी हूं, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। पानी देख लिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। पानी छू लिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। पानी पीना पड़ा, पानी पीकर प्यास बुझी। कभी सोचा है आपने, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि पानी पीने से प्यास बुझती है, वो तो नदी के किनारे खड़ा होकर भी प्यास से ही मर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि नियति आपको साधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उस साधन का उपयोग समझना, साधन से संपर्क स्थापित करना और फिर उस साधन का सही उपयोग करना, ये हमारा चयन है। नियति ने हमें मनुष्य जन्म दिया। क्यों? किस लिए? ताकि हम इस संसार का अनुभव प्राप्त कर सकें, जीवन में व्याप्त सुंदरता को देख सकें, जीवन की दिव्यता को देख सकें। यही तो एक चीज है जो हमें बाकी सजीवों से अलग करती है। तो आखिर नियति ने हमें ऐसा क्या दिया है जिससे कि हम जीवन की सुंदरता को देख सकें? हमें तो ऐसा लगता है कि जीवन की भाग दौड़ में सभी इतने बिजी हो गए हैं कि जीवन में सुंदरता देखने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। नियति ने हमें एक मन दिया है जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं, एक बुद्धि दी है जिसमें सार्थकता है, जिसमें क्षमता है इन विचारों को परखने की, और एक शरीर दिया है जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है, हमारे परखे हुए विचारों को कार्यान्वित करके। इतना अनमोल खजाना है हमारे पास, और हम करते क्या हैं? हम अपने जीवन के आसपास खजाना जोड़ने में अपना सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। बंदर के गले में मोतियों का हार, ये तो आपने सुना ही होगा। बंदर क्या करता है? मोतियों का मोल तो उसे पता नहीं, मोती की माला तोड़कर मोती इधर उधर बखेर देता है। जंगल में बंदर इधर उधर डाल डाल भटकता रहता है, तोड़ फोड़ उत्पात मचाता रहता है, यही उसका स्वभाव है। एक दिन जंगल में एक आदमी गया। उसने देखा कि बंदर तो बड़ा ही नकलची प्राणी है। उसे एक युक्ति आई। वह उस बंदर को अपने साथ शहर ले आया, उसे कुछ तरकीबें सिखाई। अब वह आदमी बन गया मदारी, जाने लगा बाजार, बजाने लगा डुगडुगी, और बंदर तरकीबें दिखाने लगा। लोगों को आनंद आने लगा, लोग तालियां बजाने लगे और मदारी को पैसे देने लगे। मदारी की अच्छी आमदनी होने लग गई, लोगों को आनंद आने लग गया, और बंदर ने तो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान ली और इस भ्रम में रहने लगा कि मैं बाकी बंदरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा महान बन गया हूँ। एक दिन उस मदारी के पास उसके कुछ दोस्त आए। उन्होंने कहा, भाई हमारी भी घर में रोजी रोटी आने लगे तो तेरे बंदर को लेके जरा जंगल में चल, और जब यह बंदर अपने दोस्तों से कहेगा तो इसके दोस्त हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सब जन गए जंगल। कुछ बंदर तो शहर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ बंदरों ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो हमारी आजादी बहुत प्यारी है, हमें शहर जाकर मदारी के इशारे पर खेल नहीं दिखाना। एक बंदर जो कोने में चुपचाप खड़ा था, वह सोचने लगा, आखिर बात तो दोनों ग्रुप की सही है। एक बंदर कहता है कि मुझे सम्मान मिलेगा, लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन तब तक ही जब तक मैं सिर्फ तरकीबें दिखा रहा हूँ। दूसरे बंदरों के अनुसार मेरी आजादी खत्म हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, अपना सारा जीवन जंगल में भटकने में, तोड़ फोड़ उत्पात मचाने में बर्बाद कर दूंगा, तो मैं क्या करूं? अब वह बंदर विचार करने लग गया, विचार करने लगा। थोड़े समय पश्चात उसे आत्मबोध हुआ, और जानते हैं ना दोस्तों, वह बंदर राम भक्त हनुमान कहलाए। हम श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन को उसकी उच्चतम पराकाष्ठा पर ले जाने का रास्ता हम सभी को दिखाया है। तो कहने का अर्थ ये कि जीवन में सिर्फ कार्य करते रहने से
जीवन गतिशील तो होता है, लेकिन अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना करें तो उसे दिशा नहीं मिलती और हमारी जीवन नैया गोल गोल घूमती रहती है और हमें भ्रमित करती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि की पतवार का सही इस्तेमाल करके जीवन को उसकी उच्चतम पराकाष्ठा पर ले जाने का उत्तरदायित्व हमारा है। जीवन है हमारा, चयन भी हमारा, उत्तरदायित्व है हमारा। अगली बार आपसे मिलने के लिए मैं रेखा आपके कुशल मंगल की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।